क्या आपको अक्सर सिर दर्द, चक्कर या कमजोरी महसूस होती है? क्या आपकी त्वचा रूखी पड़ गई है? आपके होंठ फट रहे हैं? अगर हाँ तो ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी से रिलेटेड कोई कमी नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जो हीट स्ट्रोक, किडनी डैमेज और हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जाए और कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। हमारा शरीर 60 to 70% पानी से बना हुआ होता है और इसे ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी जरूरत होती है। डिहाइड्रेशन कब होता है? जब शरीर में से ज्यादा पानी निकल जाता है और उसकी पूर्ति नहीं होती, मतलब कि हम इसे फिर से रिस्टोर नहीं कर पाते हैं और इसका नेगेटिव प्रभाव होता है शरीर के कुछ सेल्स पर, टिश्यूज पर और ऑर्गन्स पर। अब आइए बात करते हैं डिहाइड्रेशन के कुछ मुख्य कारणों के बारे में। उसमें नंबर 1 है कम पानी पीना। अगर आप दिन भर में पर्याप्त पानी नहीं पीते हो तो आपका शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। नंबर 2 है हीट वेव और गर्मी में ज्यादा पसीना आना। ज्यादा गर्मी से शरीर में से नमक और पानी तेजी से निकलता है। नंबर 3 है डायरिया होना या फिर उल्टी होना। शरीर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लूइड्स बाहर निकल सकते हैं। नंबर 4 है बुखार यानी कि फीवर। ज्यादा बुखार होने पर शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। नंबर 5 है अधिकतम व्यायाम, यानी कि अगर आप और एक्सरसाइज करते हो तो बिना पानी के, खास करके, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है। नंबर 6 है शराब और कैफीन का अधिक सेवन। यह शरीर में पानी की मात्रा कम कर सकता है। नंबर 7 है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। हाई ब्लड शुगर होने पर भी ज्यादा पेशाब लगता है, जिसकी वजह से शरीर में से पानी निकलते रहता है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन के कुछ लक्षणों के बारे में। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो ये लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। जिसमें हल्के डिहाइड्रेशन की बात करें तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मुंह और होठ सूख जाना, ज्यादा प्यास लगना यानी कि एक्सेसिव थर्स्ट, सिर दर्द और थकान यानी कि हेडेक और फटीग महसूस होना, पेशाब का रंग गहरा हो जाना, पीला हो जाना, जिसे हम कहते हैं डार्क येलो यूरिन, त्वचा रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है, यानी कि आपकी स्किन ड्राई और डल हो जाती है। अगर गंभीर डिहाइड्रेशन होता है, अगर सीवियर हो जाता है, तो फिर चक्कर आना और बेहोशी यानी कि डिजीनेस और फेंटिंग की परेशानी हो सकती है। पेशाब बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ना आना, ऐसा भी हो सकता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसे हम टेकिकार्डिया कहते हैं, रैपिड हार्ट बीट कहते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन की परेशानी होती है। शरीर में ऐंठन या फिर कमजोरी यानी कि मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाना यानी कि सनकन आइज की परेशानी हो सकती है। त्वचा पर झुर्रियां आना यानी कि रिंकल्स की परेशानी हो सकती है, या फिर इलास्टिसिटी भी कम हो सकती है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ आसान तरीकों के बारे में। उसमें नंबर 1 है रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। गर्मी में कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ज्यादा पसीना आने पर इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक, ORS या फिर नारियल का पानी आप पी सकते हो। नंबर 2 है सही खान पान अपनाए। तरबूज, खीरा, खरबूजा, संतरा, स्ट्रॉबेरी, नारियल पानी जिसमें हाई वाटर कंटेंट होता है, इस प्रकार के फ्रूट्स आप खा सकते हो। ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, ज्यादा तीखा तला हुआ खाना भी आपको नहीं खाना है। नंबर 3 है गर्मी में खुद को सुरक्षित रखें। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में सीधी धूप में आप ना जाए, बाहर जाने से बचे। अगर बाहर जाते हो तो सनग्लासेस पहने या फिर अम्ब्रेला यानी कि छाता का इस्तेमाल करें और ढीले कपड़े पहने। नंबर 4 है ज्यादा कैफीन और शराब से बचे। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल से पानी की कमी हो सकती है, तो इसलिए इसकी मात्रा आप कम करें। अब बात करते हैं कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या कर सकते हैं। अगर आपको या किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फिर तुरंत इतनी चीज आपको करनी है। पानी या ORS घोल पिए, ये शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस ठीक करने में मदद करता है। छाछ और नारियल पानी पी सकते हो, ये शरीर को तेजी से हाइड्रेट करते हैं। नींबू पानी प्लस काला नमक, उसमें आप शहद मिला सकते हो, तो एक क्या होता है, एक नेचुरल हाइड्रेटिंग ड्रिंक बन जाता है। आप फ्रूट जूस पी सकते हो, फिर सेतु पी सकते हो, शरीर को ठंडा रखता है और डिहाइड्रेशन दूर करता है। अगर स्थिति बिगड़ रही है, काबू में नहीं है, तो फिर बिना देरी किए आप डॉक्टर से बात कर सकते हो। फिर इमरजेंसी कोई भी हेल्पलाइन है उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।